बच्चों की जान की क्या जांच करेंगे आप? क्या जांच करेंगे आप? बच्चे कैसे मर गए? बच्चे आपकी लापरवाही से मरे हैं, ये सब जानता है, ये पूरा देश जानता है। एंड आपको इस पे जवाब देना पड़ेगा, आपको अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी। सरकार तो जवाब दे रही है। तो आपका कहने का मतलब ये है, एक सेकेंड, एक को जवाब दूं मैं पहले। तो आपका कहने का मतलब ये है, अगर किसी महिला का रेप होता है तो प्रोटेस्ट में सिर्फ वही आ सकती है, उसके साथ कोई और खड़ा होने वाला नहीं हो सकता है। ये आपकी भी इनसिक्योर मेंटालिटी दिखाता है। ये जो जर्नलिस्ट आप हैं, मैं आपको कह रहा हूँ, ये आपकी भी गंदी मानसिकता दिखाता है कि जो नीट का नहीं पढ़ा लिखा है वो नीट के प्रोटेस्ट में आ ही नहीं सकता है। ये आपने बोला, ये आपने बोला। पिछली बार कहे थे आपको, पिछली बार आपका फुल फॉर्म पूछा जा रहा था, सीबीएसई का फुल फॉर्म पूछा जा रहा था, इस तरह से आपको भड़काया। देखिए, यहाँ पे कोई हमारी एजुकेशन पूछने नहीं आया है। आपको मुद्दे पे बात करनी है तो आप एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन पे बात कीजिए। क्या तो हम जेनजी नहीं है? जेनजी का मतलब पता आपको क्या होता है? आप बताइए, आपने बोला जेनजी का प्रोटेस्ट, आप बताइए मतलब, आप बताइए मतलब। नहीं, आपने पूछा, आप बताइए जेनजी का फुल फॉर्म बताइए, जेनजी का मतलब बताइए, जेनजी का मतलब बताइए। आप बोलिए, आप लोग भी हैं अनएजुकेटेड ही, आप लोगों को भी पता नहीं है। मैं उनसे बात कर रहा हूँ, आपको भी कुछ पता नहीं है, बट आप सिर्फ लोगों की एजुकेशन देखने आए हैं, अपनी टीआरपी बढ़ाने आए हैं, दैट्स इट। अच्छा सुनिए, पिछली बार उमर खालिद के नारे लग रहे थे, उमर खालिद मुर्दाबाद, फांसी दो, मतलब प्रोग्राम नीट का था और उमर खालिद। देखिए, लोगों को प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए जो मिलता है वो उस बात पे फैलाते हैं, बट मैं उस बात पे कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। क्यों नहीं है? क्या हम इस भारत के युवा नहीं हैं? क्या हमें पढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या हम एजुकेशन के अंडर में नहीं आते हैं? एंड ये लाइन सिर्फ वही बोल सकते हैं जो खुद अनपढ़ हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि एजुकेशन के अंडर पूरा यूथ आता है। क्या आपको लगता है कि आपने जिस तरह से एक पर्सनैलिटी के तौर पे यहाँ पे उभरी हैं और लोगों का ध्यान कि एलजीबीटी सोसाइटी जो है उसको भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, बिल्कुल, और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको सब लोगों ने सराहा है, मीडिया ने आपको अप्रिशिएट किया है। आपको क्या लगता है, जब पहली बार आप यहाँ पर आए थे और अब दूसरी बार यहाँ पे आ रहे हैं, आपको क्या परिवर्तन नजर आया लोगों का आपके प्रति? देखिए, अभी तक तो मुझे कुछ खास परिवर्तन नज़र नहीं आया है, बट हाँ, ये है अभी तक कोई मतलब जो मोस्टली लोग मिले हैं वो ठीक मिले हैं, मीडिया भी ठीक मिली है। बाकी मैं मीडिया पे अब ट्रस्ट नहीं करता, मुझे नहीं पता है कहाँ से काट पीट के क्या डाल के दे दें, मुझे ये मीडिया में बिल्कुल भरोसा नहीं है। धरना प्रदर्शन और भी यहाँ पे कितनी सारी मीडिया हाउसेज है, कोई भी कुछ भी बना के डाल सकता है, मुझे कुछ नहीं पता है। सोशल मीडिया वाले मीडिया वायरल हो रही है, कौन सी वाली? कौन सी वाली? आप ये तो बताओ। तो डांस करने वाली वीडियो वायरल हो, मैं डांसर हूँ तो वायरल हो रही है, बात खत्म। हाँ, आई एम अ प्रोफेशनल क्लासिकल डांसर। हाँ, आपको लगता है यदि ये धरना प्रदर्शन सफल नहीं हुआ तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, जब तक धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन नहीं देंगे, पैन इंडिया पे धरने होते रहेंगे। एक काउंटर क्वेश्चन मेरा और है, इससे पहले भी देश 10 साल पहले, 12 साल पहले, 15 साल पहले हमने इंडिया अगेंस्ट करप्शन भी देखा था, बहुत सारे मूवमेंट हमने देखे, लेकिन वो अपनी गति को प्राप्त हो गए, वो उस मकसद को प्राप्त नहीं कर पाए जिसके लिए देखिए जनता ने समर्थन दिया। आपको क्या लगता है कि वो धरने भी पहले दिन ही प्राप्ति नहीं हो गए थे कि हाँ हो गया, पहले दिन धरना शुरू किया, मिल गई हमें, फेल हो गए थे? देखो, तो बाद में पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हो गए और देश की जनता ने उनको बाहर भी कर दिया। आपका इस पे क्या कहना है? आपको लगता है कि कांग्रेस जनता पार्टी भी बाद में जाके पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगी? आगे की बात आगे देखी जाएगी। बात पार्टी की नहीं, सुनो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल से। इनके जो वो कह रहे थे ना, इनकी वीडियो वायरल हुई थी और वो बोल नहीं पाए, ठीक है? जब इनके ऊपर पिछले धरना पे किसी ने गलत टिप्पणी करी थी, देखो जेंडर कोई भी हो, हर कोई इंसान है, ठीक है? और हर किसी की इज्जत करनी चाहिए, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो कोई भी अन्य, है ना, कोई भी हो। देखो, बदल दिया, सही सवाल किया, बदल दिया। क्यों? अब यही बिल्कुल आपको कह रहे ना भाई। बोलो, मैं सवाल तो आने दीजिए। बोलो। मेरी बात चाहे आज ना सुने, लेकिन कल को पूरा देश मुझे प्यार करेगा। क्यों करेगा? तुम देख लेना खासियत क्या, जब हम इस देश के लिए काम करेंगे ना, ये देश हमारे लिए करेगा, वो देख लेना। जैसे आज तुमने कह दिया ना कि तुम वायरल लिए, तुम्हारी कोई औकात नहीं, मैंने नहीं कहा होगा। और क्या बोला? सुनो, क्या बोला? तुम वायरल लिए, तुमसे बात नहीं होगी। मैं इस देश का नागरिक नहीं हूँ क्या? नागरिक हूँ ना, तो मैं अपने उसके दिल से अपने बोल सकता हूँ, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, ठीक है? ये थोड़ी कोई बात होती है कि आप वायरल नहीं हो तो आप बात नहीं कर सकते। देश के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं, अब ये तो बताइए, देश के लिए क्या क्या कर रहे हैं आप?
देश के लिए मैं बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ, लेकिन मुझे चांस नहीं मिल रहा, और जिस दिन चांस मिल गया ना उस दिन देश देख लेगा। 4 बातें ऐसी बता दो जो कर रहे हो, हम भी आपका सपोर्ट करेंगे, ये लोग भी सपोर्ट करेंगे जो करना चाह रहे हो आप। मैं इस देश में रोज, है ना, कई हजार लोग सुसाइड से मरते हैं। मरते हैं। मैं उन लोगों की मदद करता हूँ जो भी लोग डिप्रेशन में होते हैं, उनकी हेल्प करता हूँ। ऐसे तो एक्सीडेंट में भी 6 लाख लोग मर जाते हैं। तो भाई मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर मदद करूँगा। अभी तुम हो गए पूछा कि आपने 4 काम क्या किए हैं देश के लिए? क्या काम किए देश के लिए? आप सिर्फ 4 काम बता दो आपने जो देश के लिए करे हैं। देश के लिए सबसे पहले तो भाई मैंने एक इंसानियत के नाते हर किसी की मदद करी है। वो सर अलग क्या किया? आप बताओ आपने देश के लिए क्या किया? आप बता दो क्या किया? मैं बताता हूँ धीरे-धीरे, ऊंची आवाज में ना आवाज दबाई नहीं जाती। चलो आराम से सुनिए बात सुनिए भाई साहब, मैं पत्रकार हूँ। कैमरे इसलिए बंद हो जाते हैं, कैमरे सच्चाई दिखाना नहीं चाहते, और सच ये बोलते हैं कि हम कहते हैं कि उस आदमी के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चला जिसने 24 लड़कियों का बलात्कार करा। सहारनपुर के बलात्कारी पुजारी पर बुलडोजर चला जिसने 10 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करा। चंदा चोरी करी है, राम मंदिर में चंदा चोरी करी है, उन पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? उनका नाम उजागर क्यों नहीं हुआ? एक तरफ कहते हैं कि हम पाक साफ हैं, ये पाक साफ कहाँ हैं? इतने सारे लोग नवयुवक लोग आए हैं, आप मुझे ये बताइए। आप जो AI चलाते हैं उसका फाउंडर एलन ट्यूरिंग भी गे ही है। तो गेज लोगों ने, आप लोगों से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हम लोग आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। आप लोग सिर्फ अपनी मानसिकता, अपने इनसिक्योरिटी दिखाने के लिए कुछ भी बकवास करते हैं, बट हमें अपने मुद्दे पर टिके रहना है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है हम आप लोगों की बातों पे ध्यान दें। नहीं मेरी बातों का नहीं, बल्कि जो पिछली बार आपको पता हाँ, मैं उन्हीं के लिए कह रहा हूँ, मैं अंजलि वत्स के लिए ही कह रहा हूँ। तो आप उनको अभी जिस तरह से आप आई हैं, कल नीट का एग्जाम होना है, अभी एक बच्चे को जो है अबू धाबी दे दिया गया, क्या कहेंगे उनको? क्या नीट में वाकई सरकार का आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए? बिल्कुल चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? उन्हें एजुकेशन की अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, बिल्कुल लेनी पड़ेगी, क्योंकि भारत उनके घर के बच्चे नहीं है जिन्होंने जान गंवाई है। ये एक आम इंसान के घर के बच्चे हैं, उन्हें इसकी बच्चों की जान की कद्र नहीं है, तो वो क्या कुर्सी पे बैठे हैं? नहीं, मैं उनके बारे में नहीं जानता, तो मैं क्यों बोलूँ? नहीं जानती? नहीं जानता भाई, उसका मुद्दा ही नहीं है, इसके अंदर पिछली बार मुद्दा ही नहीं है। शिक्षा मंत्री का ना, वो करिए ना, तो उसकी बात क्यों की जा रही है? अच्छा, आपको जब ट्रोल किया गया, आपके घर वाले क्या बोले? घर के वाले, परिवार वाले देखिए मेरे बोले आपके घर वाले, आपके परिवार वाले क्या बोल रहे थे जब आपको ट्रोल किया गया? एक सेकंड, जब आपको ट्रोल किया गया तो आपके घर वाले, परिवार वाले क्या कह रहे थे? तो देखिए मेरी फैमिली से अच्छे रिलेशंस नहीं है, तो ज़्यादा अच्छी बात नहीं हुई मेरी फैमिली से। अच्छा, फैमिली क्या कहती है आपको? फैमिली वाले क्या कहते हैं आपको? उससे आपको क्या करना? क्या मतलब घर से है संपत्ति या नहीं? घर वाले मतलब ये ट्रोल हुआ, आपको ट्रोल किया गया, किसी का तो कॉल आया होगा।